हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो यू नो आज मैं वेट लॉस टिप नंबर 4 उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 3 वेट लॉस टिप्स अर्लियर। वी हैव टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सलाड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल्सो फैट्स। ओके, आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेट लॉस टिप नंबर 4 जो है दैट इज हैव प्रोटीन्स इन मॉडरेशन। ओके, सो हाउ डज प्रोटीन एक्चुअली हेल्प अस इन वेट लॉस? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे। ओके, और सभी लोग एक्चुअली प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। दे वांट टू हैव अ हाई प्रोटीन डाइट एंड यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज इट हेल्प इन वेट लॉस। So the पहला इफेक्ट जो है, the first effect that protein has on our body is that it actually reduces appetite and hunger. Okay, so हमारा जो भूख है, ठीक है, उसको वो कम कर देता है। ऑलराइट, कैसे कैसे होता है? जब भी हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे एक हार्मोन जो रहता है, हंगर हार्मोन जो रहता है हमारे बॉडी में, ग्रेलिन करके बोलते हैं उसको, उसका लेवल्स कम हो जाता है। ऑलराइट, और सटाइटी के जो हार्मोन्स है जिससे हमको फुलनेस का फीलिंग आता है वो बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल CCK है, पेप्टाइड बाई है, GLP-1 है। इन नामों का एक्चुअली इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि जो भूख लगने वाले जो हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं और जिससे हमको फुलनेस होता है ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि विल नॉट ओवर ईट। ओके, अगर हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो कैलोरी ज़्यादा नहीं जाएगा, कैलोरी ज़्यादा नहीं जाएगा, ऑलराइट, तो हमारा वेट लॉस एक्चुअली हो जाएगा। ये एक्चुअली बेली फैट कम करने के लिए प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेशली फॉर बेली फैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। सेकंड टिप, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग प्रोटीन्स लेते ही है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रोटीन इज दैट इट इंक्रीजेज द मसल मास। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी मसल मास बढ़ता है आपका फैट बर्निंग बढ़ता है। ओके, द मोर द मसल मास द मोर द फैट बर्निंग। ओके, एंड दैट इज़ वाई आपको अपना मसल मास मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर हम लोग फिजिकली एक्टिव है, हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं डेली बेसिस पे, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करते हैं तो हमारा मसल मास बढ़ जाता है। ऑल राइट, एंड इफ द मसल मास इंक्रीजेज द फैट बर्निंग actually happens more. Not only it increases the muscle mass but it also prevents muscle loss. All right, so muscle loss अगर prevent कर दिया, that is also helpful for our body. Third thing that protein does is that it prevents bone loss. Okay, see, you should understand one thing. Our body mass, body weight is made up of two components. All right, one component is the fat mass. Okay, इससे हमको छुटकारा चाहिए। All right, और दूसरा चीज़ जो है that is नॉन फैट मास। नॉन फैट मास इज व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नॉन फैट मास मतलब क्या? कि हमारा मसल मास, हमारा बोन मास और वाटर मास, ये तीनों को मिला के बोलते हैं नॉन फैट मास। ऑल दिस थ्री कंपोनेंट्स यू डोंट वांट टू लूज। ओके, सो ये जो प्रोटीन्स जो है ये बोन मास को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, मसल मास जो है उसको मेंटेन रखने में और बढ़ाने में भी मदद करता है। और वाटर का इंटेक हम लोग अच्छी तरह से रखें तो हमारा अगर वेट लॉस हुआ दैट विल बी फैट लॉस एंड दैट इज व्हाट वी वांट। अंडरस्टूड? सो ये थर्ड इफेक्ट है, दैट इट मेंटेन्स द बोन मास। ऑलराइट, फोर्थ थिंग इज दैट ये बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया है। ओके, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स। लॉट ऑफ पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, हम लोग गैजेट पे लगे हुए हैं और रात को एक एक दो दो तीन तीन बजे तक लोग जाग रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। ऑलराइट, टिपिकली क्या होता है, हम लोग जब रात को जाग रहे हैं, ऑलराइट, सो हमारा मेंटली वी आर नॉट थिंकिंग प्रॉपरली। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को भूख लगता है। ऑलराइट, हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है और स्ट्रेस जब जैसे बढ़ जाता है हमको भूख, कुछ कुछ लोगों को भूख लगती है। एंड व्हेन यू आर हंग्री एट दैट टाइम योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज impaired at that time. Understood? You are not in a position to take the right decisions most of the times. All right, so आप क्या करोगे? आपको क्रेविंग हो रहा है बेसिकली, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल टिपिकली ग्रैब समथिंग विच इज शुगरी। ऑलराइट, अगर आपके पास गुलाब जाम है, केक्स है, चॉकलेट्स है, कुछ तो ऐसा स्नैक पड़ा हुआ है जो आपको टेस्टी लगता है, अच्छा है और शुगर है उसमें, यू विल लाइक दैट। ऑलराइट, आप जाके very rare chance that you might take a protein shake, or there is a very rare chance that probably you might take a fruit. If you are taking that, great. All right, but अगर हम लोग ये क्रेविंग्स को बचा सके that will be great. All right, so इसको कैसे बचा सकते हैं क्रेविंग्स को? अगर हमारा डिनर जो है, ऑल राइट, अगर हम लोग डिनर प्रोटीन रिच ले लें, फैट रिच ले लें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ले लें, ऑल राइट, सो हमको प्रोलॉन्ग पीरियड तक भूख ही नहीं लगेगी। यू विल नॉट फील हंग्री फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? एंड दैट इज हाउ दिस लेट नाइट स्नैकिंग, लेट नाइट बिंजिंग जो है ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, पांचवा इफेक्ट जो है प्रोटीन का वो है इट बूस्ट द मेटाबॉलिज्म। जब भी हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं।
ऑल राइट, कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। सो ज़्यादा कैलोरी बर्न हो गए तो आपका वेट लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट अगर हम लोग रखेंगे तो उसमें हमारा कैलोरी बर्निंग भी ज़्यादा होता है। उसके बाद में वेट लॉस तो हो गया, लेकिन वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए भी प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स द मसल मास एंड द बोन मास। ओके, सो दैट इज हाउ वी शुड, even if we do the weight loss, we should not actually abandon proteins. We should keep the proteins in our diet. All right. Last but not the least, हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, there is something called as sarcopenia which happens. इसका मतलब क्या है कि मसल का जो मास है वो कम 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 होने लगता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है। सो अगर हम लोग प्रोटीन रिच डाइट रखें, ओके, इवन इफ़ वी आर ओल्डर, और हम लोग फिजिकली एक्टिव रहे, ओके, और हम लोग एक्सरसाइज करते रहे इवन इन ओल्ड एज, ओके, it will maintain our muscle mass. You can still be healthy. All right. Okay, so this is how, these are some of the ways in which actually protein helps in weight loss. I hope this video has helped you. Stay tuned for further videos on weight loss. Thank you very much.